इंडिया में नर्सेज की आवाज को सुनने की बजाय एस्मा जैसे एक्ट लगा करके सरकार किस तरीके से नर्सेज की आवाज को दबाने की कोशिश करती है, आप इस पंजाब सरकार के लेटेस्ट तानाशाही के एग्जांपल को देखिए। आपने कई बार अरविंद केजरीवाल उनकी आम आदमी पार्टी के नेताओं को हर मंच पर केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ बोलते हुए सुना होगा कि सरकार एनएसए और यूएपीए जैसे एक्ट का दुरुपयोग करके जनता की आवाज को दबा रही है। लेकिन उनकी ही सरकार की हरकत को देखिए। 26 मार्च 2026 से पंजाब के कुछ सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के नर्सेज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले थे, लेकिन 25 मार्च की रात में ही सरकार अपना असली रंग दिखाती है और एक झटके में एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1947 एस्मा लागू कर देती है। मतलब बिल्कुल साफ है कि ना हम नर्सेज की आवाज को सुनेंगे और ना ही हमें उन्हें स्ट्राइक करने देंगे, विरोध प्रदर्शन करने देंगे। सीधी सीधी तानाशाही दिखा रही है। पंजाब के अमृतसर, पटियाला और मोहाली के मेडिकल कॉलेजेस में 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुई नर्सेज से ज्वाइनिंग के समय साफ यह वादा किया गया था कि उन्हें लेवल 7 के अनुसार ग्रेड पे 4600 और बेसिक सैलरी लगभग 44,900 मिलेगी। लेकिन कोविड के उस खतरनाक दौर में उन नर्सेज ने अपनी जान जोखिम में डाल करके काम किया, मरीजों की सेवा की, और जब वेतन तय करने की बारी आई काम करने के बाद में, तो फरवरी 2021 में एक नोटिफिकेशन निकालती है सरकार और पूरा खेल पलट करके रख देती है। उन्हें लेवल 7 की बजाय लेवल 5 में डाला जाता है, जहां बेसिक सैलरी सिर्फ 29,000 रह जाती है। और यही एक बहुत बड़ी पे अनोमली बन जाती है कि एक ही काम कर रहे हो, एक ही जिम्मेदारी आपकी है, उसके बावजूद आपका वेतन अलग अलग होता है। जो नई नर्सेज भर्ती हुई उनका जो वेतन था वो 15,000 से 20,000 रुपए कम कर दिया गया एक सर्कुलर निकाल करके, जबकि 5 साल से ज्यादा समय हो चुका है और वो नर्सेज बार बार विरोध कर रही है। कभी छतों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कभी धरने हो रहे हैं, कभी बातचीत भी की जा रही है, लेकिन सरकार हर बार इस उनकी मांग को अनदेखा कर रही है। जबकि सरकार खुद मानती है कि नर्सेज की सेवा एसेंशियल है, उनके बिना मेडिकल कॉलेजेस नहीं चल सकते, लेकिन जब बात उन्हें सम्मानपूर्वक वेतन देने की आती है तो वही वादा एक अनोमली बनकर के रह जाता है। सरकार एक तरफ नर्सेज को कोरोना वॉरियर्स का टैग देती है, वहीं दूसरी तरफ उनको सम्मानपूर्वक वेतन नहीं देकर के उनके साथ धोखा करती है। अभी हाल ही में आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक प्रोटेस्ट हुआ था न्यूयॉर्क में। वहां पर न्यूयॉर्क में जब नर्सेज ने वेतन और सेफ्टी एनवायरनमेंट के लिए प्रोटेस्ट किया तो वहां के मेयर उनके सामने आते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं, बातचीत होती है और उनका समाधान निकाला जाता है। जबकि हमारे इंडिया में क्या होता है, एस्मा जैसे एक्ट थोप दिए जाते हैं, नर्सेज की आवाज को कभी नहीं सुना जाता, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है क्योंकि ये एसेंशियल सर्विसेज में आता है। मतलब ये लड़ाई सिर्फ सैलरी की नहीं है, ये सम्मान की है, जस्टिस की है, और जो सरकार ने जो वादा किया था उसको निभाने की लड़ाई है। पंजाब की यूनाइटेड नर्सेज एसोसिएशन इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रही है और मैं देश भर के नर्सिंग स्टूडेंट्स यूनियन और एसोसिएशन से अपील करता हूं कि आगे आए और उनका साथ दें। उनके साथ नहीं हो सकते हैं तो सोशल मीडिया पर उनकी आवाज बने, क्योंकि सिर्फ पंजाब की नर्सेज की लड़ाई नहीं है, ये पूरी नर्सिंग कम्युनिटी की लड़ाई है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा नर्सेज तक शेयर करें और बताएं कि इंडिया में एस्मा एक्ट का दुरुपयोग करके सरकार किस तरीके से नर्सेज की आवाज को दबाती है। धन्यवाद।